नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एल एस अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा के पहला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? किसके तहत हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन है जो कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई जुलाई 1946 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ये लिए अगला प्रश्न यही आ गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? अभी बताया मैंने, जुलाई 1946 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो मैं बता दूं आपको, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब हुई? 1946 को। तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को। इसमें आंसर हो जाएगा, पहली बैठक कब हुई थी, ये हो जाएगी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे आपने सच्चिदानंद सिन्हा। जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर वाली, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा है अस्थायी। और दूसरी संविधान सभा के हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। तीसरी के हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके हो जाएंगे अस्थायी वाले सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन बने? मैंने अभी बताया, स्थायी अध्यक्ष बने हैं राजेंद्र प्रसाद, जो दूसरी बैठक में बने हैं ये। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में 389 कुल सदस्य थे, जिनमें 4 सदस्य तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के थे और 92 सदस्य 93 सदस्य देसी रियासत से थे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 389 सदस्य थे। कुल सदस्य 389 थे, लेकिन संविधान सभा का जो भारत का जब विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान, तो उसके बाद संविधान सभा में कुल सदस्य 299 हो गए थे। तो इसमें 389 आएगा ये। अगला प्रश्न है, हाँ ये आ गया है, देखो, भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो कितने रह गए? 299, अभी बताया मैंने। संविधान सभा में कितनी महिला संख्या कितनी थी महिलाओं की? तो इसमें संख्या 15 थी। कितने थी? 15 थी। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप के समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे भीमराव अम्बेडकर। और भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? कमेंट करके बताएं जल्दी। प्रारूप समिति का गठन हो जाएगा आपरे 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जबकि इसकी 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी। कब किया गया था गठन? 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, हाँ इसमें आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, संविधान कब अपनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हाँ, ये अगला प्रश्न यही आ गया, संविधान सभा कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई थी? कितनी बैठकें हुई, ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसने किया? सभा का निर्माण है जो कि किसने किया? ये हो जाएगा अपने कैबिनेट मिशन की योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, 16वां संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि कैसे चुने गए थे?
चुनाव द्वारा, नामांकन द्वारा, नियुक्ति द्वारा या जनमत द्वारा। तो कैसे चुने गए? नामांकन द्वारा। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। तो इसमें आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो अभी बताया मैंने 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है उद्देश्य प्रस्ताव बाद में किसका हिस्सा बन गया है? बाद में ये प्रस्तावना का हिस्सा बन गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे, बी.एन. राव। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी, बी.एन. राव। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। इसमें लगभग 63 लाख और कुछ है, 63,96,729 है रुपये का खर्च हुआ था इसमें संविधान बनाने में। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? सरोजनी नायडू। संविधान सभा का क्या कार्य था, मतलब क्यों बनाया गया, किस कार्य क्या था इसका? तो इसका कार्य था संविधान बनाना। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। तो अब मैं 24 जनवरी 1950 से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बता देता हूँ। 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनाए गए और सबसे पहले राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भी इसी दिन से चालू हुए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में कौन सा दल प्रमुख था? कांग्रेस दल प्रमुख था, ये तो पता है। संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक की समिति के लिए ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष मैंने बताया है कि अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? मैंने अभी बताया राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी दिन राष्ट्रपति को भी अपनाया गया, राष्ट्रपति पद। संविधान सभा में मुस्लिम लीग का क्या रुख था? संविधान में उसने भाग ही नहीं लिया और हैदराबाद ने भी साथ में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का खर्च किसने उठाया? संविधान का जो खर्च है तो इस भारत सरकार ही उठाएगी। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली के कौंसिल चैम्बर के लाइब्रेरी में हुई थी पहली बैठक। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अभी बताया मैंने 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति के प्रमुख नेता कौन थे? तो अनुसूचित जाति के नेता कौन थे? अंबेडकर जी। ये सबसे पहले चुनाव बंगाल से लड़े थे, फिर भारत विभाजन हुआ था, उनके बाद ये बॉम्बे से लड़े थे चुनाव। संविधान का सौंदर्यीकरण किसने किया या अलंकृत किसने किया था? संविधान को ये किया है अपने नंदलाल बोस जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये कमेंट करके बताना आप। संचालन समिति के आपको वीडियो कैसी लगी?